Hello everyone, welcome to our channel. This side Pooja Rajor, and today we will do chapter number 5, Annalisa and the Giant of grade 3rd, and this is part 1. Let's start to read it. In this chapter, on the first page, 4 pictures are given to you, and according that a box is given in which 4 words are mentioned here. So आई एम गोइंग टू टेल यू द मीनिंग ऑफ दीज 4 वर्ड्स. मैं आपको इन 4 वर्ड्स की मीनिंग बताऊंगी. अकॉर्डिंग दैट यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स. सो द फर्स्ट वर्ड इज़ गॉबलिंग. गॉबलिंग मीन्स घोस्ट, भूत जिसे हम बोलते हैं. एल्फ, सेकेंड वर्ड इज़ एल्फ. एल्फ इट्स अ स्मॉल क्रिएचर जो छोटा होता है साइज में. एंड वी हैव ऑलरेडी डन इन चैप्टर नंबर 2, रुडोल्फ वाले में हमने रीड किया हुआ है एल्फ के बारे में. थर्ड वन इज़ फेरी. फेरी एवरी वन नोज अबाउट इट बिकॉज फेरी की तो स्टोरी भी काफ़ी रीड करी है बच्चों ने. जाइंट, जाइंट क्या होता है? लास्ट वर्ड इज़ जाइंट. जाइंट होता है विच इज़ बिग इन साइज़, जो कि साइज़ में बहुत बड़ा होता है. ओके, सो अकॉर्डिंग दीज 4 पिक्चर्स जस्ट फिल दीज वर्ड्स. नाउ रीड दिस कॉमिक अबाउट अ जाइंट एंड अ लिटिल गर्ल नेम्ड एनालिसा. अब हम एक कॉमिक रीड करेंगे जो किसके बारे में है? जाइंट एंड लिटिल गर्ल नेम्ड एनालिसा. दैट्स वाई चैप्टर का जो नेम है वो एनालिसा एंड द जाइंट है. सो लेट्स स्टार्ट. वन मोर थिंग बिफोर रीड इट. जब हम कॉमिक रीड करते हैं सो वी हैव टू रीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. सो फर्स्ट हमें लेफ्ट साइड रीड करनी है एंड देन वी हैव टू कम ऑन right side. So let's start. Hugo was a very hard-working, gentle giant. He lived in the foothills of Aconcagua, a mountain peak in the Andes range. He grew all the wheat, vegetables and fruits he needed. हुगो कौन था? हुगो बहुत ही हार्ड वर्किंग और जेंटल जॉइंट था. मीन्स कि वो किसी को परेशान नहीं करता था और बहुत ही मेहनती था. कहाँ रहता था हुगो? हुगो लिव्ड इन एंडीज रेंज में जो माउंटेन पीक है. किसकी माउंटेन? अकोंकागुआ की जो माउंटेन पीक है उसके फुट हिल्स में रहता था. फुट हिल्स मतलब बेस, उसके बेस में रहता था. एंड वो जो भी उसे ज़रूरत होती थी, नीडेड मतलब ज़रूरत, जो भी उसे नीडेड होती थी वो उसको ग्रो करता था. जैसे वीट हो गया, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, वो अपने लिए ग्रो करता था. बट ही हैड अ प्रॉब्लम. बट उसकी एक प्रॉब्लम थी. क्या प्रॉब्लम थी? अब हुगो क्या सोच रहा है? ये जो आपका ये बॉक्स नज़र आ रहा है दैट मीन्स जहाँ पे ये एरो है, वो जहाँ पे साइन कर रहा है दैट मीन्स दैट पर्सन, ही और शी इज़ सेइंग समथिंग और थिंकिंग समथिंग. ओके, सो वी विल रीड द बॉक्स. हाउ आई विश आई हैड सम फ्रेंड्स. द विलेजर्स आर अफ्रेड ऑफ मी. इफ़ ओनली दे वुड टॉक टू मी. इफ़ ओनली द चिल्ड्रन वुड प्ले विथ मी. साई. ये क्या विश कर रहा है कि काश मेरे कुछ फ्रेंड्स होते. विलेजर्स मुझसे डरते हैं. मेरे कोई फ्रेंड होते जो मुझसे बात करते. मैं इफ़ ओनली द चिल्ड्रन वुड प्ले विद मी. और अगर बच्चे सिर्फ मेरे साथ खेलेंगे तो. उसके बाद वो चुप हो गया. साई मतलब गहरी सांस लेके एकदम शांत हो जाना. एवरी संडे ही ड्रेस्ड वेल एंड वेंट डाउन टू द विलेज. हर संडे वो अच्छी ड्रेस पहनता था और विलेज में जाता था. Stomp, stomp. Stomp, stomp means sound of the step. जो क्योंकि हुगो कैसा था? ह्यूज इन साइज़, बहुत बड़ा था साइज़ में. तो जब वो अपने स्टेप्स रखता था, जब वो चलता था तो बहुत लाउड साउंड आता था. उस साउंड को बोल रहे हैं स्टॉम्प, स्टॉम्प. बट द पीपल रेन अवे इन फियर. बट जो लोग क्या थे वो डर से भागने लगे. नाउ again the box is given and who is saying? That man is saying. What he is saying? Run, run, the giant is coming. He will take away our children. He will steal our cattle and food again. Cattle means animal. So क्या बोल रहा है वो? भागो भागो, जाइंट आ रहा है. वो हमारे बच्चों को और हमारे कैटल्स एंड जो फूड है उनको भी ले जाएगा. एनालिसा tried to run too. However, her crutch slipped and she fell into a ravine.
एनालिसा ने भी रन करने की कोशिश की, बट क्या हुआ, उसके क्रच जो थे वो स्लिप हो गए और शी फेल इनटू अ रेवन, और वो कहाँ गिर गई, नाले में गिर गई। रेवन मीन्स नाला। अच्छा, क्रच क्या होती है, बिकॉज एनालिसा शी वॉज अनेबल टू वॉक, सो वो क्रच की हेल्प से वॉक करती थी, तो वो स्लिप हो गए थे और वो रेवन में गिर गई, नाले में गिर गई। फॉर्चुनेटली क्या हुआ, लकीली रेवन हैड अ बेड ऑफ फ्रेश सॉफ्ट स्नो। जो नाला था वो फ्रेश सॉफ्ट स्नो से भरा हुआ था, एक तरीके से एक बेड की तरह बिछा हुआ था, वो पूरा नाला इस तरीके से फिल था, जिसकी वजह से वो बच गई, उसको नहीं लगी इतनी। द स्ट्रीट्स एम्प्टीड, गलियां जो है वो खाली हो गई। अब हुगो क्या बोल रहा है, हेलो पीपल, गुड मॉर्निंग, कम आउट, इजंट इट अ लवली डे, आई ओनली वॉन्ट योर फ्रेंडशिप, प्लीज टॉक टू मी हेयर आई गॉट यू सम फ्लावर्स फ्रॉम माई गार्डन। अब हुगो क्या बोल रहा है, हेलो, गुड मॉर्निंग, बाहर आओ, ये आपको एक लवली डे नहीं लग रहा, मैं तो सिर्फ आपकी फ्रेंडशिप चाहता हूँ, प्लीज़ मुझसे बात करो, देखो मैं तुम सबके लिए क्या लेके आया हूँ, फ्लावर्स लेके आया हूँ फ्रॉम माई गार्डन। द राइट स्पॉक टू द एम्प्टी विलेज स्ट्रीट, द जाइंट स्पॉक टू द एम्प्टी विलेज स्ट्रीट्स। जाइंट किससे बातें कर रहा था, जो खाली गलियाँ थी गांव विलेज में, उनसे बातें कर रहा था। Doors rattled and things fell off shelves as the giant spoke. He was indeed very loud. डोर जब जाइंट बोल रहा था तो क्या हो गया था उस टाइम, जो डोर्स थे वो रैटल कर रहे थे। रैटल का मतलब होता है साउंड निकालना, जैसे खड़खड़ की साउंड आती है, जैसे स्टॉर्म आता है, साइक्लोन आता है, उस टाइम जो डोर्स होते हैं उसमें से साउंड आती है ना, इन द सेम वे। और जो शेल्फ में चीज़ें रखी हुई थी वो सारी नीचे गिर रही थी, क्यों, बिकॉज ही वॉज इंडीड वेरी लाउड, बिकॉज हुगो जब भी बोलता था वो बहुत ही लाउड उसकी साउंड आती थी। द जाइंट इज रोअरिंग, ही विल ब्लो द रूफ्स ऑफ। जाइंट तो दहाड़ रहा है, रोर का मतलब होता है गरजना, जैसे टाइगर लॉयन होता है। ही विल ब्लो द रूफ्स ऑफ, वो तो हमारी छत भी उड़ा देगा। The giant was so loud that the villagers had to close their ears. Nobody could hear him except two people, Annalisa, because that day she was in the ravine, and Merchant Wolf, because he was hard of hearing. He could hear the loud giant perfectly. जाइंट की जो आवाज़ थी वो इतनी लाउड थी कि जो गांव के लोग थे उन सबको अपने कान क्लोज करने पड़ते थे, ईयर क्लोज करने पड़ते थे, कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुन सकता था, ओनली एक्सेप्ट टू। वो दो कौन थे, एनालिसा, बिकॉज वो उस दिन उस रेवन में गिर गई थी तो वहाँ पे उसकी आवाज़ इतनी तेज नहीं आ पा रही थी। एंड द सेकेंड वन मर्चेंट वॉल्फ, मर्चेंट होता है व्यापारी जो बिजनेस करते हैं, वॉल्फ वो क्यों, क्योंकि उसे आदत थी इतनी लाउड वॉइस को सुनने की, सो इसलिए उसने जायंट को परफेक्टली सुना। दोनों ने क्या सुना, द सर्कल वन ओनली वॉन्ट योर फ्रेंडशिप, सिर्फ तुम्हारी फ्रेंडशिप चाहता हूँ। एंड येट अगैन हुगो टर्न टू गो, और फिर से क्या हुआ, हुगो ने टर्न किया एंड गया। क्या बोलते बोलते गया, इफ़ ओनली दे वुड टॉक टू मी, इफ़ ओनली द चिल्ड्रन वुड कम अलॉन्ग एंड प्ले इन माई गार्डन, कि सिर्फ क्या कि अगर लोग मुझसे बात करते, बच्चे मेरे साथ खेलते, मेरे साथ चलते मेरे गार्डन में। एंड ही वॉकड सैडली टू हिज लॉनली होम इन द फुट हिल्स, और वापस वो सैड होके अपने होम पर चला गया अकेला, जो कि फुट हिल्स में था। आफ्टर एन आवर द स्ट्रीट स्लोली फिल्ड विद एंक्शियस पीपल, एंक्शियस मीन्स क्यूरियस, जो जानने की जो जानना चाहते थे कि आखिर उसने बोला क्या। एक घंटे के बाद गली जो थी वो भरने लगी, स्ट्रीट्स फिल होने लगी फिर से धीरे धीरे ऐसे लोगों से। नाउ he's gone, wonder what he said, maybe Wolf heard him this time too, we must ask him, did he want our cattle again, कि वो गया और वो वंडर थे, उसने क्या बोला ये जानने के लिए। अब क्या बोल रहे थे आपस में कि मे बी वॉल्फ ने सुना हो फिर से, और हमें उसे ज़रूर पूछना चाहिए क्या वो हमारी कैटल्स दोबारा चाहता है। एनालिसा हैव यू सीन माई ग्रैंड डॉटर्स प्लीज़, एनालिसा क्या तुमने मेरी ग्रैंड डॉटर को देखा है। वो एनालिसा साउंड कर रहे थे, एक्चुअली गलियों में सबसे पूछ रहे थे। पीपल सेट ऑफ सर्चिंग फॉर एनालिसा, अब लोग एनालिसा को सर्च करने लगे। Now that boy was saying, over there, Grandpa Henry, Annalisa is in there, in the ravine, hurry.
वहाँ है वो ग्रैंडपा हेनरी, एनालिसा रेवन में है, जल्दी करो। एंड द विलेजर्स इमीडिएटली सेट डाउन ऑन रेस्क्यूइंग एनालिसा, और जितने विलेजर्स थे वो इमीडिएटली एनालिसा को रेस्क्यू करने लगे। रेस्क्यू मीन्स होता है व्हेन यू शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस, फ्रॉम डेंजरस प्लेस टू सेफ प्लेस। जब आप किसी प्लेस से जहाँ पे आपको डर है, खतरा है, वहाँ से किसी सेफ प्लेस पर शिफ्ट करना रेस्क्यू कहलाता है। सो विलेजर्स जो थे उन्होंने एनालिसा को रेस्क्यू किया। इन दिस वीडियो वी हैव डन till this page. In the next video we will go ahead from here only, and if anyone wants any video of any subject, so guys you have to send the PDF of this chapter on my email ID.